चलें अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 35 में ज़रा देखता हूँ इसमें हो क्या रहा है. फाइंड द नंबर ऑफ 7 डिफरेंट वेज the 7 letters of the word bananas can be arranged if the first letter is N and the last letter is B. देखो सबसे पहली बात, जब भी मेरे पास ऐसा कोई सवाल आता है मैं उनको क्या करता हूँ, अरेंज कर रहा होता हूँ. यानी कि जो रिपीटेड आइटम्स हैं उनको एक जगह कर दिया. अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कितने ए हैं, ट्रिपल ए, फिर 2 N है, फिर एक बी है और एक एस है. 7 हो गए भाई. अब इन्होंने क्या कह दिया है आपके पास कि भाई इफ द फर्स्ट लेटर इज एन एंड द लास्ट लेटर इज बी. पहली पोजीशन पे एन आ गया, बीच में 5 बचेंगे ना, 1 2 3 4 5, और लास्ट लेटर हो जाए बी. अभी जो 5 है, इन 5 में मेरे पास ट्रिपल ए है, एक एन है और एक एस है, एक एन और एक एस. अब मुझे समझ आ गया ये जो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं यही अरेंज होंगे ना, पहली पोजीशन और आखिरी पोजीशन का तो मैंने फिक्स कर दिया, और एन फिक्स पोजीशनिंग मेथड से चलाया मैंने, तो मुझे उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये हो गए 5 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. तो ये हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज़ 20 वेज. सिंपल सा सवाल, सिंपल सा जवाब. अच्छा, ऐसे अभी आपको कई मिलेंगे. अच्छा, मैं अभी से एक बात बता रहा हूँ, आगे हमने एक केस करना है जिसमें हम इसको कंसिडर करेंगे. वो केस 10 है, प्रोबेबिलिटी के साथ जब इंक्लूड हो जाता है. अभी उसके जब सवाल आते हैं ऑब्वियसली मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो इंटरेस्टिंग है. खैर, अभी इसी सवाल पे रहते हैं. इफ़ ऑल द लेटर एज आर नेक्स्ट टू ईच अदर, सारे एज साथ हैं. भाई अगर मैंने और कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ सारे एज ही साथ रखने ना, ट्रिपल ए का एक यूनिट बन गया हमारा, ए ए ए, एक यूनिट बन गया. बाकी बचा क्या, एन एन बी एस. भाई ट्रिपल ए का तो यूनिट अरेंज हो रहा है 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. बाकी में भाई यूनिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट्स है ना. और इन 5 यूनिट्स में मुझे पता है 2 N है, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल. और फिर मैं इसको 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल करूँ ना करूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. अब भाई 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 60 आ जाता है आंसर, 60 वेज. ये वैसे इतना फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन नहीं है. आई एम श्योर आप में से बहुत ही कम वीडियो बच्चे इस की वीडियो देख भी रहे होंगे, बट सिंस मेरा वादा था एक एक सवाल, तो एक एक करके दे रहा हूँ. फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ 9 पीपल from 14 if two particular people cannot both be in the group together. ठीक है भाई, पूरी सिंपल वाली कहानी है. 14 लोग हैं, मुझे सेलेक्ट करना है, सेलेक्टिंग 9 from 14 if two particular cannot both be in the group together. एक तो ये होगा कि दोनों ही नहीं है, और फिर एक हो सकता है एक बंदा है दूसरा नहीं है, फिर दूसरा है पहला नहीं है. नाम दे देते हैं हम इनको, इन दो बंदों को नाम दे देते हैं ए और बी. सही है, मैं कह देता हूँ ए एंड बी बोथ आउट, और ए इन एंड बी आउट. ऑब्वियसली वो तो फिर आउट ही होगा, और ए आउट एंड बी इन. अच्छा भाई, अगर दोनों ही आउट हो गए तो ये 14 लोग नहीं बचे, अब 12 बचे हैं. तो मैंने क्या करा, 12C9. अच्छा, अगर फर्ज करो ए इन है, एक पर्टिकुलर आदमी है भाई, वो ए इन हो गया, अब बी नहीं आ सकता. ए आ गया है, 12 लोग अब बचे हैं क्योंकि बी तो आ ही नहीं सकता. तो अब बाकी 12 में से मुझे कितने उठाने होंगे, 8, 12C8. अच्छा जी, फिर ए आउट, सेम कहानी, 1C1 इंटू 12C8. तो ये क्या कहानी बन रही है मेरे पास, 12C9 220, 12C8 495 और 495. इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं
तो +220 1210 बेस। कितना सिंपल है ना ये। अच्छा अच्छा, मैं इस तरह के जो सवालात है ना, इनको मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ। ये अच्छा हुआ अभी मेरे जहन में आ गया, मैं ये भी अभी कवर कर दूं। भाई ऐसा हो सकता है कि मैं टोटल वेज में से दोनों को इन कर दूं, तब भी आंसर सेम आएगा। भाई अगर दोनों साथ नहीं आ सकते ना, तो इसका एक और तरीका है, टोटल सिलेक्शन विदाउट रिस्ट्रिक्शन, विदाउट रिस्ट्रिक्शन माइनस ए एंड बी बोथ इन एट सेम टाइम। चलो जी, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल सिलेक्शन विदाउट रिस्ट्रिक्शन क्या है, 14 में से भाई 9 लोग ही तो सिलेक्ट करने हैं, 14C9, और दोनों अगर साथ हैं तो ये तो हो गया 2C2, पर्टिकुलर लोग हैं ना यार ये, और बाकी 12 लोग बचे होंगे। 12 में से मुझे अब 7 सेलेक्ट करने होंगे, 12C7। क्यों? क्योंकि भाई 9 टोटल सेलेक्ट करने हैं, 2 तो हैं, अब मुझे 7 और सेलेक्ट करने हैं, तो हो जाएगा 14C9 2002 12C7 792। तो देखिए अभी भी सेम आंसर आएगा, माइनस आंसर 1210। देखो ये दोनों तरीके आपके एक्सेप्टेड हैं, बस ये आपकी मर्जी कब आप क्या यूज़ करो, कब क्या क्लिक हो जाए। सही है, और ऐसे कई सवालात आगे और मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये सवाल यहीं पे एंड हो गया। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं।